रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर की बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना भी सीख चुके हैं। तो आपको अभी तक एक बात पता चल गई होगी कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनके एक्सप्रेशन जो होते हैं डेसिमल की फॉर्म में, वो टर्मिनेटिंग भी देखने को मिलते हैं, है ना, और वो कैसे देखने को मिलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और हमने देखा है कि वो ना तो टर्मिनेट हो रहे होते हैं बट वो साथ साथ क्या हो रहे होते हैं, रिपीटिंग होते हैं वो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। अब दूसरे टाइप के जो आपने देखे वो है इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में आपने कुछ कंडीशन बता दी कि ना तो टर्मिनेट होता हो, एग्जाम्पल के लिए 1.01, 001, 0001, इस तरह से ना तो टर्मिनेट होता हो ना रिपीट होता हो। फिर आपने कह दिया नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे लाइक √2, √3, है ना, √5, ये नॉट अ परफेक्ट क्यूब आपने कह दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें 2 का क्यूब, कुछ भी लिख लो, √11 का क्यूब रूट, है ना, और √9 का क्यूब रूट, √9 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है लेकिन परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होता, तो क्यूब रूट लिखा होगा तो वो भी परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होता, है ना। और नेक्स्ट पाई, हाँ, √3, क्यूब स्क्वायर रूट 3, ये दोनों ही कैसे हैं, इर्रेशनल नंबर। तो हमने 4 कंडीशन पढ़ी इर्रेशनल नंबर की, ना तो टर्मिनेट होता हो, ना रिपीट होता हो, ना तो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, ना ही परफेक्ट क्यूब रूट होना चाहिए, और पाई कैसा नंबर है, इर्रेशनल। अब इन पर बेस्ड आपके सामने ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको देखकर आपको ये बताना होता है कि वो रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो मैं ऐसा ही एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, एग्जांपल नंबर 12, पेज नंबर 18, ठीक है, पेज नंबर 18। एग्जांपल नंबर 12 में कुछ नंबर दिए हुए हैं, जैसे लाइक 7√5, 7√5 ऐसे दिया हुआ है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये रैशनल नंबर होगा या इर्रेशनल नंबर होगा, ये वो आपसे पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, आप जानते हो कि 7 कैसा नंबर है, रैशनल। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, 7 कैसा नंबर है, रैशनल। √5 कैसा नंबर है, इर्रेशनल। ये बात ठीक है। अब रैशनल का मल्टीप्लाई इर्रेशनल से हो रहा हो तो आंसर क्या आता है, तो आंसर है इर्रेशनल। कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि रैशनल का आंसर, रैशनल का मल्टीप्लाई इर्रेशनल से कराने पर इर्रेशनल आएगा? तो ध्यान दो, जैसे 1.010010001 इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई कराया जाए अगर 7 से, तो आंसर क्या आएगा, 7.07007007 ऐसे आएगा। ये कैसा नंबर था बताओ, इसको जो मैंने मल्टीप्लाई कराया वो कैसे नंबर से कराया, तो ये जो आंसर आया ये कैसा आंसर आया। तो इसका मतलब ये है कि जब भी एक रैशनल और इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका आंसर कैसा आता है, इर्रेशनल। रैशनल और इर्रेशनल के प्लस माइनस, है ना, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब पूरा डिटेल में RS अग्रवाल की बुक के जो सॉल्यूशन है उसमें सब पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपको बता दिया कि कैसे करके करते हैं, ठीक है। रैशनल मल्टीप्लाई बाय इर्रेशनल का आंसर क्या आता है, इर्रेशनल, ठीक है। जैसे 7/√5, 7/√5 में आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। तो अब देखो आप क्या कर रहे हो, 7 कैसा नंबर है और √5 कैसा है। अब इर्रेशनल नंबर से रैशनल नंबर को डिवाइड करना है, तो आंसर कैसा आएगा, बोलो, इर्रेशनल आएगा। तो इर्रेशनल कैसे आएगा, देखो उसको आप समझ सकते हो। देखो मैंने अभी अभी आपको बताया, जैसे 7/√5 है, इसका मल्टीप्लाई √5 से करा लो, ऊपर नीचे करा सकते हैं। तो देखो इसका आंसर कितना बनेगा, 7√5 और नीचे √5 इंटू √5 कितना होता है बोलो, 5। तो 7/5 और इंटू में √5 ऐसा लिख लिया मैंने इसको। 7/5 कैसा नंबर है बोलो, रैशनल, और √5 कैसा नंबर है बोलो, और रैशनल और इर्रेशनल का मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखो क्या आता है,
रैशनल आंसर आता है ना। तो इसका मतलब ये है कि रैशनल को इरेशनल से डिवाइड कराएं तो, या डिवाइड कराएं, या हम कहें कि अगर इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं रैशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल, है ना। तो आंसर क्या आता है, इरेशनल, है ना। तो डिवाइड कराने पर और मल्टीप्लाई कराने पर दोनों ही केस में क्या बनता है, इरेशनल आंसर बनता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद थर्ड में पूछा हुआ है √2 + 21, √2 + 21। बताइए कैसा है, इरेशनल। क्यों इरेशनल क्यों है? देखो ये कैसा नंबर है और ये कैसा है, तो आंसर कैसा आना चाहिए, कैसे, देखो 1.00100001 इस तरह से मान लो कोई नंबर लिखा है, आपको पता ही है कि इरेशनल नंबर, इसमें हम कुछ ऐड कराएं, जैसे मान लो 21 ऐड कराएं इसमें, तो 21 के बाद आप 0000 ऐसे तो लिखोगे ऐड कराने के लिए, है ना। अब ये कितना बन गया, 22.00100001। अब ये कैसा नंबर बना, इरेशनल। तो ये इरेशनल है, ये रैशनल था 21, इनको ऐड कराया गया तो आंसर कैसा आया, इरेशनल। तो इसका मतलब ये नंबर इरेशनल है। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया π-2, π-2। पाई कैसा नंबर है बच्चों, और 2 कैसा नंबर है। अब इरेशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस करें तो क्या होगा, तो इस यहाँ पर करके देख लो। जैसे मान लो आपके पास ये एक इरेशनल नंबर लिखा है, इस इरेशनल नंबर में से कुछ माइनस करा लो, जैसे मैंने मान लो 1 माइनस कराया। 1 कैसा नंबर है, रैशनल, तो 1 पॉइंट ऐसे तो लिख लोगे, फिर इसको 00000, इसको क्या कराओ, माइनस। तो 22 में से 1 माइनस कराओगे, क्या बचेगा इधर, 21। और इस जगह सब माइनस करा रहे होगे तो क्या आ रहा होगा, देखो तो कैसा नंबर बना, इरेशनल। इरेशनल नंबर था ये वाला, इसमें से मैंने 1 को माइनस कराया। अब माइनस कराने के लिए पॉइंट का पीछे जो 0 लिख लिए, तो इरेशनल में से रैशनल माइनस कराने पर ये कैसा नंबर मिला है हमें, इरेशनल। तो इसका मतलब इरेशनल में से जब रैशनल माइनस करते हैं तो आंसर इरेशनल आता है। ठीक है। ये हमने जनरल स्टेटमेंट लिखा कि इरेशनल में से इरेशनल जब माइनस करते हैं तो क्या बनता है, इरेशनल। अब 3 पाई की वैल्यू जो भी है वो कैसी है, इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर में से 2 हटा दोगे तब भी जो बचा होगा वो क्या होगा, इरेशनल। जैसे एग्जांपल के लिए अगर पाई की वैल्यू लिखा मैंने 3.14 समथिंग ऐसे कुछ चल रहा होगा, उसमें से 2 माइनस किया, तो ऐसे तो कर रहे होगे, तो 3 में से 2 माइनस करोगे यहाँ तो 1 आ जाएगा, और बाकी की ये पूरी वैल्यू 1, 4 और जो भी बनती है जो कि टर्मिनेट नहीं होती है ना, तो वो इरेशनल ही बनाएगा इसको। तो इसलिए हमने इसका आंसर इरेशनल कहा है। ठीक है, ये इसका आंसर बन गया। तो ये आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। और बाकी का इसका करने का दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे 7√5 आपको दिया हुआ है, 7√5, तो आप क्या करो कि 7 लिख लो इनटू √5 की वैल्यू। √5 की वैल्यू हमारे पास जो निकल कर आती है वो 2.236 ऐसे कुछ होती है, 2.236 एंड सो ऑन ऐसे चलती है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो मल्टीप्लाई कराने पर भी आंसर में क्या आ रहा होगा, आपका एंड सो ऑन, है ना। 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे, यहाँ कराओगे, यहाँ कराओगे, और पीछे क्या चल रहा होगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब वो आंसर आपका क्या बनेगा, इरेशनल। तो आप वैल्यू पुट करके भी इन क्वेश्चंस को दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे ये 7/√5 है, तो 7/√5 को आप इरेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाना है या शो करके दिखाना है, तो √5 की वैल्यू 2.236 ... ऐसे। तो जब इससे इसको डिवाइड कराओगे आप, तो डिवाइड कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाकर यहाँ पर ऊपर क्या करोगे, 0 लगाओगे, कितने ... फिर आप डिवाइड जब कराओगे तो डिवाइड कराने पर जो आपका आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, ... में ही आएगा।
डिवीजन चलता जा रहा होगा, डिवीजन चलता रहेगा हमेशा, तो ये आंसर हमेशा कैसा आएगा, इरेशनल। फिर जैसे ये पाई माइनस 2, जैसे √2 + 21 वाला है, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है वो यहाँ पर लिख दो, 1.4142 एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। तो √2 की वैल्यू देखो यहाँ पर लिख लो 1.14142 है ना, ऐसे होता है। कितनी वैल्यू है, 1.4142 है ना, 1.4142 ऐसे। इसमें क्या ऐड कराओ बोलो, 21। इसकी वैल्यू ये एंड सो ऑन तक चलती है इस तरह से। और इसमें क्या ऐड कराओगे, 21 है ना, तो 21 अगर इसमें ऐड कराओगे तो यहाँ पर 21 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 23 है ना, तो सॉरी 21 और 1 22.4142 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो एंड सो ऑन चलता जाएगा तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल। ठीक है, ऐसे ही पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो 3.14 एंड सो ऑन, उसमें से 2 माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी कैसा आएगा, एंड सो ऑन, इरेशनल। तो आप वैल्यू पुट करके भी बता सकते हो या फिर कोई एक एग्जाम्पल लेकर भी बता सकते हो। ठीक है, इस तरह से करोगे। एग्जाम्पल नंबर 12, ये जो ऑपरेशंस आपने किए हैं रैशनल और इरेशनल नंबर के, है ना, इनके एग्जाम्पल आपने देख लिए। अब इन्हीं को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, वो मैं आपको कराता हूँ एग्जाम्पल नंबर 16 में। देखिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 पेज नंबर 22 पर है एनसीईआरटी में। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसका फर्स्ट पार्ट बच्चों कर रहा हूँ, 5 + √7 एंड 2 + √5। इस तरह का मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई दो इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर ये आपको दिख रहा है क्लियरली, है ना, इनको मल्टीप्लाई कराओ। तो देखो मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो कैसे कराएंगे। सबसे पहला काम ये है कि ये वाला जो नंबर है इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से किया जाएगा। ठीक है, 5 के साथ लिखा जाएगा ये वाला ब्रैकेट। पहले 5 से ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर √7 से ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर जो भी साइन होगा वो साइन यहाँ पर आएगा। तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, +√7 वो यहाँ पर लिखो और 2 + √5। इस तरह से समझ आ गई बात। पहले 5 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से, फिर √7 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से। ओके, अब मल्टीप्लाई कराओ। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे कराओगे, 5 × 2 10। अब जब बिना रूट वाले नंबर का रूट वाले से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ऐसा नंबर ऐसे ही लिख देते हैं, 5 और √5, है ना, इस तरह से लिख दिया जाएगा। प्लस अब यहाँ पर √7 का 2 से कराओगे तो ये बिना रूट वाला नंबर है, ये रूट वाला नंबर ही एज इट इज लिख दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर √7 का √5 में कराओगे तो रूट वाले जो नंबर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 7 × 5, रूट के अंदर ही कितना, 35, इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास सामने बन गया और इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ। अगर इसमें से कुछ रूट वाले नंबर ऐसे होते जो सेम दिखाई दे रहे होते तो मैं उन्हें ऐड कर लेता, लेकिन यहाँ पर जितने भी नंबर हैं वो सबके रूट के अंदर अलग अलग लिखे हुए हैं, तो कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यही हमारा फाइनल आंसर रह जाएगा। ये बात आ गई समझ में। ठीक, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इस और देखते हैं और प्रैक्टिस करिए। 5 + √5 एंड 5 - √5, इस तरह से गिवन है, 5 + √5 एंड 5 - √5, इस तरह से। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले इस 5 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कराओगे, फिर इस √5 का कराओगे, ओके। अच्छा, कराओ मल्टीप्लाई, 5 × 5 कितना, 5 × √5, ऐसे लिख दोगे इसे, 5 ऐसे ही और √5 ऐसे ही, है ना। अच्छा, प्लस 5 का √5 में कराओ कितना, 5 √5, और ये प्लस और ये माइनस, क्या आएगा, माइनस आएगा, और √5 × √5 √25, ऐसा आएगा। ठीक है,
या आप ये भी सीख चुके हो कि √5 का √5 में मल्टीप्लाई कराए तो 5 आएगा, या तो आप √25 लिख लो एक स्टेप में, फिर नेक्स्ट स्टेप में 5 लिख दो उसको। माइनस का 5√5 और प्लस का 5√5, ये क्या होगा, कैंसिल। तो ये 25 ऐसे ही ठीक है, और माइनस √5 की वैल्यू, √25 की वैल्यू 5, 25 में से 5 माइनस करा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 इसका आंसर बन जाएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर केयरफुली मल्टीप्लाई कराते जाओ, ये आंसर बन जाएगा। ओके, ये हो गया सेकंड पार्ट। इसके बाद थर्ड पार्ट पर आ जाइए। √3 प्लस √7, इसका क्या, होल स्क्वायर, ऐसा गिवन है। तो देखिए कैसे करेंगे, √3 प्लस √7, इसको 2 बार लिख लें, स्क्वायर लिखा हुआ तो 2 बार लिख सकते हैं। और फिर इसको सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले √3 लिखोगे, इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से, ठीक है, फिर इस √7 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से। ये क्लियर है? अच्छा, अब √3 का मल्टीप्लाई √3 से कराओ, बताओ कितना आएगा, √9। फिर ये भी रूट वाला, ये भी रूट वाला नंबर, तो इनके भी मल्टीप्लाई होंगे रूट के अंदर ही, कितना, 21, ठीक, प्लस फिर 7 इंटू 3 कितना बोलो, √21, फिर √7 इंटू √7 √49, रूट वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब इसके बाद क्या करोगे, √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि √3 इंटू √3 क्या हो जाता होगा, 3। अच्छा, अब देखो 1√21 यहाँ पर लिखा हुआ है और 1√21 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कितने √21 लिखे हुए हैं, 2√21। ये वाली बात आ गई समझ में, एक √221 ये, एक और एक ये मिलकर कितने हो गए, 2, ठीक है, प्लस √49 की वैल्यू कितनी होती है, 7 प्लस 3 ऐड करा दो, कितना, और प्लस, ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्या गलती करते हैं बच्चे, इसको ऐड करा देते हैं, ये ऐड नहीं हो सकता, जब तक यहाँ √21 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी √21 लिखा होता तो फिर ये ऐड हो सकते थे। ये वाली बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पर √21 लिखा हुआ है और यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो ये नंबर इसके साथ ऐड नहीं हो सकता। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है, इस तरह से आप करोगे इसको, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह से एक और पार्ट इसमें गिवन है, वो है √11 माइनस √7। बिल्कुल आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी हम सेकंड चैप्टर में सीखेंगे, तो अभी मैं बिना फॉर्मूले के यहाँ पर करा रहा हूं। हालांकि क्लास 8th लेवल पर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर ये पहले से सीख कर आए हो, लेकिन ये हम आइडेंटिटी सेकंड चैप्टर में फिर से रिवाइज करेंगे पॉलिनोमियल में। इसके बाद आप चाहो तो आइडेंटिटी यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन सारे क्वेश्चन के लिए एक ही पैटर्न। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होगा, ठीक, फिर इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होगा, क्लियर है। अब √11 का √11 में कराएंगे तो बताओ क्या होगा, √121 आएगा, या अब हम डायरेक्टली ये चीज सीख चुके हैं, जब सेम नंबर वाले नंबर मल्टीप्लाई, रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वही नंबर आ जाता है। आएगा या नहीं आएगा, हाँ, मल्टीप्लाई कराकर आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, एक ही बात है ना वो, ऐसे। √121 की वैल्यू कितनी होती है, 11, तो यहाँ पर 11 लिख सकते हो आप डायरेक्टली। √11 की वैल्यू, √11 का मल्टीप्लाई √7 में कराओ कितना आएगा,
77, रूट 7 का मल्टीप्लाई 11 में कराओ कितना आएगा, रूट 77। फिर प्लस और माइनस, माइनस आएगा ये ध्यान रखना, ठीक। रूट 7 का मल्टीप्लाई रूट 7 में कराओ कितना आएगा, अंडर रूट 49, ठीक है। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, रूट 121 11 होता है और रूट 49 7 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन में मैंने एक ही पैटर्न रखा, पहले नंबर का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले का इससे मल्टीप्लाई। सॉल्व करते जाओ केयरफुली, ये इसके आंसर बन जाएंगे। अगर मान लो आपको मैं ऐसा क्वेश्चन दूं, ध्यान दो, 4.04004004 इस तरह से, है ना, ऐसे मैं आपसे पूछूं बताओ ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल है। मैं आपको बोलूं इसको रैशनल से डिवाइड करके दिखाओ, 2 से डिवाइड करके दिखाओ, कर लोगे? बताओ क्या आंसर आएगा। एंड सो ऑन, ये आंसर आएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम आई आपको? नहीं आई। कब नहीं आई? जब इर्रेशनल को किससे डिवाइड कर रहा था मैं? अब मैं इसका उल्टा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, मैं आपको कह रहा हूं 2 को डिवाइड कराओ 4.04004004 एंड सो ऑन से, इससे डिवाइड कराइए। करा लोगे क्या डिवाइड? बहुत मुश्किल है, नहीं करा पाओगे, है ना। तो अब एक काम बहुत आसानी से हम कर सकते हैं कि जब भी ऊपर इर्रेशनल लिखा हो और नीचे रैशनल लिखा हो तो हम बड़े आसानी से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ऊपर रैशनल लिखा हो और नीचे इर्रेशनल लिखा हो तो बहुत मुश्किल होता है डिवाइड करना, है ना। तो हम क्यों ना इसको उल्टा कर दें, अगर इसको हम ऐसा कर पाए, है ना, तो हमारा काम आसान हो जाएगा डिवीजन का। तो डिनोमिनेटर को कैसा बनाना, अभी ये कैसा है बताओ, डिनोमिनेटर हमारा कैसा है, इर्रेशनल। इस इर्रेशनल को कैसा बनाना, रैशनल। क्या कहलाता है बोलो? रैशनलाइजेशन। क्या कहलाता है? रैशनलाइजेशन। क्लियर है ये वाली बात? जैसे एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें ऊपर रैशनल नंबर लिखा हुआ है, नीचे इर्रेशनल नंबर लिखा हुआ है। अब इससे इसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, ऊपर इर्रेशनल आ जाए और नीचे रैशनल आ जाए तो डिवाइड करना आसान होगा। तो हम इस इर्रेशनल वाले डिनोमिनेटर को रैशनल बनाएंगे और उस प्रोसेस का नाम होगा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कराने के लिए हमें यहां पर एक रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कराना होगा, ठीक है। कराइए। किस नंबर का यहां पर मल्टीप्लाई कराया जाए सच दैट कि ये नंबर क्या बन जाए, रैशनल। बताइए किससे कराया जाए। तो देखो सुनो ध्यान से, अगर √2 का मल्टीप्लाई √2 से कराया जाए तो आंसर कितना आएगा, 2। √2 का मल्टीप्लाई √3 से कराया जाए तो आंसर कितना आएगा, √6। या किसी और नंबर से आप कराते जाओगे, हर बार आंसर इर्रेशनल ही रहेगा। रैशनल बनाने के लिए इस नंबर का इसी जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो √2 का स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर हमारा कैसा आ जाएगा, रैशनल, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर लिखा हो और उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर अगर हमें पता करना हो तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता हुआ, यही नंबर। इसको अगर हम डिवाइड कराएंगे तो क्या कराना पड़ेगा, ऑल्सो मल्टीप्लाई। तो हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये नंबर इसका क्या कहलाएगा, इसके डिनोमिनेटर का क्या कहलाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर। और ये जो हम कर रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, रैशनलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब √2 का मल्टीप्लाई 1 में कराओ, क्या आएगा बोलो, और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा बोलो, 2। अब देखो नीचे क्या आ गया, रैशनल, और ऊपर क्या आ गया। अब करना बिल्कुल आसान होगा ये डिवीजन, ठीक है। तो जब भी हमें डिवीजन के लिए डिवीजन कराना हो तो हम क्या करते हैं, पहले रैशनलाइजेशन की प्रोसेस करा लेते हैं। कब, जब डिनोमिनेटर में क्या लिखा हो, इर्रेशनल, तो हम पहले क्या कराते हैं, रैशनलाइजेशन की प्रोसेस, जिससे कि वो क्या बन जाए, रैशनल, और उससे क्या आसान हो जाए, डिवीजन, ठीक है। ये वाली बात है, समझ में पर्पज क्या है रैशनलाइजेशन कराने का। अच्छा, इसी तरह से और एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल नंबर मैं आपको दिखाता हूं 18। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3।
1/2 प्लस √3। ठीक है, ये रैशनल नंबर है जो कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसको आपको रैशनल कराना है। तो इस नंबर के लिए हमें यहाँ पर एक नंबर लिखना होगा जो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया जाए। तो किसको मल्टीप्लाई कराऊं सच दैट कि ये वाला जो नंबर है ये रैशनल बन जाए। तो आंसर है कि 2 प्लस √3 अगर कहीं लिखा है, अगर इसको आप 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो एक बेनिफिट होगा आपको। क्या होगा? देखो, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा a प्लस बी है, ये हमारा a माइनस बी है, तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करो तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3 बचा। तो आंसर क्या आया बोलो? और 1 कैसा नंबर है? रैशनल। ये बात आई ना? ये a है तो a का स्क्वायर, फिर माइनस ये b है हमारा, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो आंसर क्या आया? 1 कैसा नंबर है? रैशनल। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास इस तरह का नंबर हो 2 प्लस √3, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कराया जाना चाहिए? 2 माइनस √3 से। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कराया जाना चाहिए? माइनस से। अगर यहाँ माइनस होता तो किससे मल्टीप्लाई कराया जाना चाहिए? प्लस वाले से। तभी हमारी आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी, वो किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? और जब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है? एक रैशनल नंबर। क्लियर है? तो इसीलिए अब फिर से आप बताइए 2 प्लस √3 के लिए यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए? तो आंसर है 2 माइनस √3। क्या लिखा जाना चाहिए? 2 माइनस √3। अगर डिवाइड कर मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख रहे हो तो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा, है ना? मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कराना होगा। अब 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओगे तो यही आ जाएगा 2 माइनस √3। अच्छा, नीचे क्या होगा? a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो जाएगा बोलो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है ना? तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो। 2 का स्क्वायर कितना? 4 और रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर? 3। तो 2 माइनस √3 अपॉन में क्या? 1। या हम 1 ना भी लिखें तब भी चलेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये रैशनलाइजेशन हो गया, डिनोमिनेटर में हमारा एक रैशनल नंबर बन गया। ये प्रोसेस कहलाएगी रैशनलाइजेशन। अगर ये क्वेश्चन 1/2 माइनस √3 होता तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या लिखते? हाँ, माइनस होता तो प्लस लिखते, प्लस होता तो माइनस लिखते, जिससे कि a प्लस बी और a माइनस बी बन पाए। ठीक है, जिससे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है फिर। ठीक है, इसी तरह के और एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 में रैशनलाइज करने को बोला है 5/√3 माइनस √5 को। 5 क्या है बच्चों? √3 माइनस √5, √3 माइनस √5। ठीक है, देखो ध्यान दो, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बताओ क्या होगा? इसका होगा √3 प्लस √5। हाँ, यहाँ पर माइनस है तो हमें वहां पर प्लस में लेनी होगी ये चीज। √3 प्लस √5, ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। यहां माइनस है तो यहां पर प्लस क्यों लिया बताओ? जिससे कि आइडेंटिटी बन जाए। कौन सी आइडेंटिटी? a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, ओके। ऊपर ये 5 लिखा हुआ है, इस 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? √3 प्लस √5, और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, आइडेंटिटी बन गई कौन सी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब इस 5 का मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा? 5√3 प्लस 5√5। आप चाहो तो ऐसे ही लिखा रहने दो या ऐसे लिख लो। नीचे रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3 बचेगा, माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा? 5। तो ये 5 तो आप बाहर ही रहने देते तब भी चलता, 5 बाहर ही रहने दो, चलो ठीक है। √3 प्लस √5, ये 5 बाहर ही रहने दो, इसको ऐसे ही लिखा रहने देना। इसको मल्टीप्लाई मत कराओ, कोई बेनिफिट भी नहीं है कराने से। ओके, और नीचे क्या बचा बोलो? -2। ठीक है, आप अपना फाइनल आंसर ऐसे लिख दोगे, -5/2 और साथ में क्या? √3 प्लस √5। आपका डिनोमिनेटर में आंसर कैसा बन गया? रैशनल। अब डिवाइड करना आसान होगा, तो ये हमने रैशनलाइज करा दिया। अगर हमारे पास √3 प्लस √5 होता है यहाँ पर, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता? √3 माइनस √5, है ना? उल्टा लेते हैं हम, जो भी यहाँ साइन होगा उसका उल्टा। फिर जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराकर नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर जो भी मल्टीप्लाई में चल रहा है उसे चलने दो। सॉल्व करोगे, फाइनली आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरह का एक और आपको क्वेश्चन करना है, एग्जाम्पल नंबर 20। उसमें भी आपको रैशनलाइजेशन करके दिखाना है। देखिए, Hmm, 1/7 प्लस 3√2। 1/7 प्लस 3√2 ऐसा क्वेश्चन आया। ठीक है, सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए आपको एक रैशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना है। अगर यहाँ पर प्लस है तो जब मल्टीप्लाई कराओगे तो वहाँ पर क्या लोगे? माइनस। हाँ, 7 माइनस 3√2 से ऊपर और 7 माइनस 3√2 से नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। इसको हम क्या कहते हैं? रैशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? रैशनलाइजेशन। अच्छा, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो यही आ जाएगा, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आ जाएगा। 7 माइनस 3√2 ऐसे ही, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना बोलो? 49 माइनस, अब 3√2 का स्क्वायर कितना आएगा? 3√2 के स्क्वायर का मीनिंग ये हो गया कि 3√2 का 2 बार मल्टीप्लाई। कितनी बार? 2 बार। अब जब इस तरह का मल्टीप्लाई आता है तो क्या सीखा है हमने कि जो बिना रूट वाले नंबर है उनको एक साथ लिख लो, और जो रूट वाले नंबर है उनको एक साथ लिख लो, ऐसे। 3 इंटू 3 कितना बोलो? 9, और √2 इंटू √2 कितना आ गया? 2, तो ये कितना बन गया? 18। तो 3√2 का स्क्वायर कहीं लिखा हुआ, उसका आंसर कितना आएगा? कैसे निकाला एक बार फिर से? 3√2 के स्क्वायर का मतलब 3√2 इंटू 3√2, 2 बार लिखा जाएगा। फिर 3 इंटू 3 कितना होगा? और √2 इंटू √2 कितना आएगा? तो 9 इंटू 2 18। तो यहाँ पर 3√2 का स्क्वायर यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो ठीक है, अब इसके बाद 7 माइनस 3√2, ये ऐसे ही, ठीक है। 49 में से 18 माइनस करा दो, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 31। कितना बन गया? 31। ये हमारा डिनोमिनेटर अब रैशनल बन चुका है, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए, एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहा हूँ। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इक्वल्स टू c/d। देखिए, ध्यान दो, ये कोई एक सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस है सपोज करो r। तो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अब यहाँ से पाई ऐसे ही, ठीक है। 2 इंटू आर क्या कहलाता है? डायमीटर। क्या कहलाता है? तो ये डायमीटर नीचे आ जाएगा और इधर पाई, तो पाई किसके इक्वल आया? c/d के, है ना। तो बट हमने तो कहा था पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। तो देखो,
हमने सबसे पहले तो लेट किया, लेट पाई इज रैशनल, लेट पाई इज रैशनल नंबर, ये हमने लेट किया। और हमने ये करके भी दिखाया कि रैशनल नंबर है तो पाई देखो C अपॉन डी के इक्वल आया, यानी P अपॉन क्यू की फॉर्म बन रही है। तो पाई कैसा नंबर होना चाहिए? रैशनल। ये प्रूफ भी हो रहा है, पाई कैसा नंबर होना चाहिए? रैशनल। बट ये एक फैक्ट है कि पाई कैसा नंबर है? इर्रेशनल। तो इसका मतलब यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है? कि बट इट कॉन्ट्राडिक्ट the fact, but it contradicts the fact that pi is कैसा नंबर बोलो? irrational। यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि पाई की तो हम जानते हैं एक फैक्ट है कि irrational नंबर है, लेकिन हमने प्रूफ क्या कर दिया कि वो रैशनल नंबर है। इसका मतलब हमने क्यों, बट यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? कॉन्ट्राडिक्शन ये जो टर्म है ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या मान लिया था कि ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर, है ना। जो फैक्ट है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। फैक्ट कभी भी गलत नहीं होते हैं, फैक्ट हमेशा ठीक होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक का बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है जिस पर मैं चौक से लिखता हूँ, ये एक फैक्ट है। अब अगर मैं किसी भी तरह से इसको प्रूफ कर दूं कि ये एक वाइट बोर्ड है, मैंने माना कि ये एक वाइट बोर्ड है जिस पर मैं मार्कर से लिखता हूं, तो मैं अगर इसको प्रूफ कर देता हूं किसी भी एक मेथड से, है ना, तो आप कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ जाएगा कि मैं कहूंगा ये वाइट बोर्ड है, मैंने प्रूफ कर दिया, आप कहोगे नहीं ये तो ग्रीन बोर्ड है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हो गया कि अपोजिट बात, कोई अपोजिट बात आप कह रहे हो जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। आप किसी भी चीज को, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हो गया कि आप पहले कोई और बात कहते हुए आ रहे थे, फिर आप कोई और बात कह रहे हो, तो यानी कि आप अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो एक पहले जो बात कही थी वो हमने फैक्ट मानी, अब आप कोई दूसरी बात कह रहे हो तो वो जो फैक्ट है वो रॉन्ग प्रूफ हो रहा है। और मैथ्स में हम ये करते हैं कि जब भी किसी फैक्ट के अगेंस्ट कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन जिसकी वजह से आया उसको हम रॉन्ग मानते हैं, जिसकी वजह से आया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किसकी वजह से आया? कि हमने क्या माना कि पाई क्या है, तो ये हम क्या मान के चलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये कैसा है? रॉन्ग। इसका मतलब आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, और ये दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज because our supposition is wrong. This contradiction arise किसकी वजह से आया ये? Due to our wrong assumption, due to our wrong assumption। हमारा एजम्पशन क्या है? रॉन्ग। हमारा एजम्पशन अगर रॉन्ग है तो सही क्या होना चाहिए? हमने क्या माना था? पाई कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। और ये चीज हमने कहा कि ये क्या है? रॉन्ग। तो सही क्या होनी चाहिए बोलो? पाई इज इर्रेशनल। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन टू प्रूव अ गिवन नंबर इर्रेशनल नंबर। किसी भी नंबर को इर्रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए ये जो मेथड हमने लगाया है इसको हम क्या कहते हैं? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन टू प्रूव अ गिवन नंबर इर्रेशनल नंबर। इसमें हम क्या करते हैं? एक किसी नंबर को सबसे पहले क्या मान लेते हैं? रैशनल। और हम यहाँ पर करके भी दिखाया हमने कि पाई देखो P अपॉन Q की फॉर्म में है ना, ये एक रैशनल नंबर होना चाहिए। फिर हमने कहा नहीं, ये तो एक फैक्ट है कि पाई कैसा नंबर होता है? इर्रेशनल। यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। वो कॉन्ट्राडिक्शन किसकी वजह से आया? क्योंकि पाई हमने क्या माना था? रैशनल। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन जिस वजह से आया उसको हम क्या कहते हैं? रॉन्ग कह देते हैं कि ये क्या है? रॉन्ग। इस मेथड में हम रॉन्ग कह देते हैं उस कॉज को। और तो अगर ये रॉन्ग लिखा हुआ है कि पाई इज रैशनल नंबर, तो फिर सही क्या होता होगा? पाई इज इर्रेशनल नंबर।
इस तरह से करते हैं। अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको जो नंबर यहाँ पर लिखा होगा उतने सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेनी है। कितना नंबर लिखा हुआ है? 9.3, तो कितने की लाइन खींचोगे? 9.3 सेंटीमीटर की। इसका कुछ नाम रख दो, ए बी। फिर इससे 1 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड कर दोगे। कितना सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड करोगे? 1 सेंटीमीटर ऑलवेज। ठीक, अब ये टोटल लाइन आपके पास कितने सेंटीमीटर की हो गई बोलो? 10.3 सेंटीमीटर की हो चुकी है ये लाइन। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो AC है, इस AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो। क्या खींचो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं? ये जो लेंथ है इसका हाफ से ज्यादा कंपास में लोगे और दोनों साइड से कट लगाओगे A पर रखकर, और उसी रेडियस से फिर इसको कट कर लोगे C पर रखकर। ठीक, और फिर जब इनको ज्वाइन करोगे तो ये आपके पास ये वाली जो लाइन होगी ये किसी एक पॉइंट पर कट कर जाएगी, तो ये आपको पॉइंट M मिल गया। ये क्या कहलाएगा? इस AC लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये M मिड पॉइंट होगा। इस AC लाइन का M क्या होगा? मिड पॉइंट। कैसे निकाला? जो AC लेंथ थी उसके आधे से ज्यादा लेकर A पर रखकर दोनों साइड कट लगाया, फिर उसी से फिर C से रख के दोनों साइड उसको कट कर दिया। फिर इनको जब ज्वाइन कराओगे तो ये वाली लाइन इस AC वाली लाइन को M पॉइंट पर कट करेगी। ये M इसका मिड पॉइंट होगा। फिर M से लेकर कंपास को A तक खोल लो या M से लेकर C तक खोल लो। कहीं तक भी खोल सकते हो क्योंकि M तो मिड पॉइंट है ना। तो M से लेकर A तक कंपास को खोलो, फिर M पर रखकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। ये क्या ड्रॉ हो गया? सेमी सर्कल। ठीक, ये वाली बात आई समझ में? कहां से रख के किया था? M से लेकर A तक खोला और M पर रखकर सेमी सर्कल बनाया। ठीक, फिर इसके बाद ये जो आपका B पॉइंट था, इस B पॉइंट से आपको 90 डिग्री बनाना है। कितना बनाना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री बनाना सबको आता है। ये कहीं ना कहीं इस वाले सेमी सर्कल को किसी पॉइंट पर कट करेगा। मैंने माना वो पॉइंट D है। अब आपको ये जो BD, ये B से लेकर D तक खोलना है और इस B से लेकर D तक खोलकर इसको आगे लेकर आना है। B से D तक खोलो और डॉटेड करके इसको आगे लेकर आ जाओ। ये लाइन जब आप मेजर करोगे तो ये कितनी होगी? 9.3, और ये रूट 9.3 के इक्वल होती होगी। ये आप नंबर लाइन पर इसको ट्रेस करके ले आओगे और ये जहां पर भी कट करेगा वो पॉइंट किसको दिखा रहा होगा? अंडर रूट 9.3। इस तरह से आप इसको निकालोगे। तो ये इसको करने का तरीका होगा। एक बार स्टेप्स फिर से सुन लो क्या है। अगर यहाँ 9.3 लिखा हुआ है तो सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक 9.3 बना लिया, फिर उसको 1 सेंटीमीटर क्या कर दोगे? एक्सटेंड कर दोगे। ठीक है, ये कर लिया। फिर इसके बाद टोटल लेंथ आपके पास कितनी हो चुकी है? 10.3। इस 10.3 का आधे से ज्यादा कंपास में लोगे और A से और C से कट लगाओगे, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे। आधे से ज्यादा का मतलब हो गया 10.10 का हाफ कितना हो गया? 5 से ज्यादा ले लेना थोड़ा, 5 से 5.3, 5.4 कुछ भी ले सकते हो, है ना। ये लेकर A से और C से कट करोगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। ये वाला जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है ये इस पॉइंट को M पर कट करेगी। फिर M एज अ सेंटर और MA एज अ रेडियस आप सेमी सर्कल बनाओगे। फिर यहाँ पर 90 डिग्री बनाओगे। ये 90 डिग्री वाली लाइन जहाँ भी इस सेमी सर्कल को कट करेगी उस पॉइंट का नाम D रखा। फिर B से D तक खोला और इसको आगे ले गए। ये वाला जो पॉइंट होगा ये अंडर रूट 9.3 को शो करेगा। ठीक है, ये आपको करके आना है। इस तरह से आप इसको करोगे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर में क्लास 9th में है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो लॉज की बच्चों अगर हम बात करें तो एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर आप क्लास 8th में पढ़कर आए हो, पढ़ा था। तो वहाँ पर आपने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे थे, जैसे
एग्जाम्पल के लिए आपने जो सबसे पहला लॉ वहाँ पर बनाया था वो ये कि x की पावर क्या a, ठीक है, मल्टीप्लाई x की पावर b, ऐसा अगर हो तो वो किसके इक्वल होना चाहिए बताइए? x की पावर a प्लस b के। ये आप ऑब्जर्वेशन ऐसे कर आए थे। देखो जैसे 2 की पावर 2 निकालो कितना आएगा बोलो? 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2। आंसर कितना आएगा बोलो? 4। 2 की पावर 3 इसका मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? है ना। और 2 की पावर 5 निकालो, इसका मतलब क्या होगा? 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कराना है ना बच्चों। तो आंसर कितना आया बोलो? अब हमने जब इनके आंसर ऑब्जर्व किए तो 4 इंटू 8 ये किसके इक्वल होता है ना। तो हमने कहा अरे 4 तो किसका आंसर था बोलो? 2 की पावर, और 8 किसका आंसर था? और 32 किसका आंसर था? 2 की पावर 5 का। तो हमने क्या समझा इस रिलेशन से कि यहां पर जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती हैं? ऐड, और वो आपस में क्या होती हैं? इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि देखो यहां पर बेस कैसे हैं? सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। ये वाली बात आई समझ में? इसी तरह से यही चीज आप दूसरी चीजों के लिए भी देखते हो। जैसे x की पावर a हो, इसको डिवाइड किया जाए x की पावर b से, तो आप देखते हो क्या होता है? x a माइनस b। क्या हो जाता है? x a माइनस b। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहां पर से मैं दिखाता हूं आपको 2 की पावर 5। देखो जैसे मैं अगर बात करूं 32 की, 32 को अगर हम डिवाइड कराएं 8 से तो बताइए आंसर कितना आएगा बोलो? 4 आएगा या नहीं आएगा? हैं? 32 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 की पावर 5। 8 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो? 2 की पावर 3। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो? 2 की पावर 2। इसका मतलब ये है कि यहां से ये 3 यहां पर जाकर माइनस हो जाए तो ये आंसर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 5 माइनस क्या हो गया होगा? 3। या मैं इसको ऐसे समझाऊं कि 2 की पावर 5 ऐसे ही ठीक है, 2 की पावर 3 ऐसे ही ठीक है। 2 की पावर, इस 2 को हम ये लिख सकते हैं क्या? 5 माइनस 3, इस 2 को क्या लिख सकते हैं? तो यानी कि अगर बेस सेम हो और पावर ये डिवाइड में हो तो पावर कहां आ जाती है? माइनस में, है ना। ये रिजल्ट आप इस तरह से बना सकते हो। ये वाली बात आ रही समझ? जैसे हमने यहां पर 2 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते थे बताओ? 2 की पावर 2 प्लस 3। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। ऐसे डिवाइड में हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये रूल कुछ थे जो क्लास 8th में आपने डिस्कस किए होंगे एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो और कौन से रूल आपने निकाले थे याद करो? आपने ये भी पढ़ा था कि x की पावर a हो और उसकी पावर b हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है? x की पावर a इंटू b के, है ना। और कौन सा रूल पढ़ा था बताओ? हमने पढ़ा था x की पावर a हो और y की पावर a हो, बेस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो, तब उस केस में क्या हो जाता है? बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर होल के ऊपर आ जाती है, ठीक है। ये कुछ रूल थे बच्चों जो आप पहले से 8th क्लास में पढ़ के आए हो। इन्हीं पर बेस्ड आपकी एक एक्सरसाइज बनाई हुई है 1.6। तो उससे पहले जो आपके पास एग्जाम्पल है वो मैं दिखा रहा हूँ। जैसे आपसे पूछा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 21 है ये, और पेज नंबर है 26 एनसीईआरटी में। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। इसको सॉल्व करना है। कौन सा रूल आपको लगता है इनमें से लगना चाहिए? तो आंसर है प्रोडक्ट वाला। बेस सेम है और मल्टीप्लाई है हो रहा है, तो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो क्या कर देते हैं? पावर को ऐड करा देते हैं। तो बेस तो हम ऐसे ही रखेंगे, बस पावर ऐड हो जाएंगी 2/3 प्लस 1/3। और सॉल्व करो
एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3/3 और आंसर कितना आ जाएगा 2 की पावर 1 या सिंपल 2 लिख दो। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल आसान है ये। इसी तरह से आपसे पूछा है 3 की पावर 1/5, 3 की पावर 1/5 और उसकी होल पावर 4, ऐसा ही है 3 की पावर 1/5 और उसकी होल पावर 4। बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सी फॉर्म बन रही है, थर्ड वाली है ना। बेस की कुछ पावर है और उसकी भी होल पावर है, तो क्या होता है बेस तो ऐसे ही रहता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो बेस तो ऐसे ही लिखेंगे, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 1/5 का मल्टीप्लाई 4 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर 4/5, इस तरह से। ये ठीक है। और क्या पूछा है आपसे, 7 की पावर 1/5, थर्ड पार्ट कर रहा हूं, 7 की पावर 1/5 और इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, 7 की पावर 1/3 से। बताइए क्या कौन सा रूल लगेगा इनमें से, हाँ डिवाइड हो रहा है तो सेकंड रूल लगेगा। तो अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट करा दो, 1/5 में से 1/3 माइनस करा दो। इसका एलसीएम लो कितना आएगा 15, 5 3 जा और 3 5 जा, ऐसे आएगा। अब ध्यान से देखो 7 की पावर 3 - 5 कितना होता है -2 है ना, और अपॉन में क्या 15। अब ये पावर माइनस में चल रही है, आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, या आपको पता है पावर नीचे जाएगी तो कैसी हो जाएगी प्लस की, कैसी हो जाएगी प्लस की, माइनस का हो तो नीचे लिखे आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 7 की पावर कितना हो जाएगा 2/15, या आप चाहो तो अपना आंसर यहीं पर छोड़ दो चलेगा। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, और एक और पार्ट पूछा हुआ है 13 की पावर 1/5, यहां पर लिखता हूं 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। रूल बताओ। इस बार बेस डिफरेंट है पावर सेम है, ये देखिए बेस डिफरेंट है पावर सेम है, क्या होगा बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और होल पर पावर आ जाएगी 1/5। तो ये कितना बनेगा 221 की होल पावर 1/5, ये इसका आंसर बन जाएगा। 13 × 17 करा लो और उसकी होल पावर क्या 1/5, इस तरह से करोगे। तो ये 4 रूल हैं बच्चों जो आपको याद रखने हैं और फिर आप बड़े आसानी से इनको अप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई में हो बेस, देखो बेस सेम हो मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम हो डिवाइड का साइन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, बेस की पावर हो और उसकी होल पावर हो तो बेस की होल पावर में क्या आ जाता है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो क्या होगा बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 रूल आप इस पर लगाओगे, इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 1.6 है, वो बिल्कुल आसान है और उसका सॉल्यूशन भी है प्ले लिस्ट में से, आप उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया नंबर सिस्टम।